ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। नारी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है, कैसे दे दी जाती है। बास किरदारों ने तरक्की की राह पर भागते दौड़ते पाकिस्तान को जानबूझकर ठप कर दिया। जिन्होंने हमें इक़्तिदार से निकाला उनका मुहासबा होना चाहिए। नून लीगी का नवाज शरीफ का मुतालबा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, तारीख ने साबित कर दिया नून लीग की पॉलिसियां बिल्कुल दुरुस्त थीं। शहबाज शरीफ इक़्तिदार ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। रायबन का वजीर आजम ने अब 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे, मगर पाकिस्तान के अवाम का भी ये हक है कि वो पूछे कि जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो 4थी बार आके कौन सा तीर मारेगा। रायबन का वजीर आजम चाहता है मुझे 4थी बार सिलेक्ट किया जाए। जो 3 बार फेल हुआ वो 4थी बार कौन सा तीर मारेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तिमरगिरा में जलसे से खिताब। कहा, मियां साहब सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीत कर आओ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इलेक्शन का मुतालबा किया और सिलेक्शन के खिलाफ काम किया। जो ज़मान पाक का वजीर आजम था उसका दौर में वादा नया पाकिस्तान का, मगर जब हुकूमत में आया तो वैसे ही काम चलाया जिस से हमेशा चलता रहा है। खान साहब अपने ही जो सियासी इंतकाम है और जातियात पे उसने अपना भी जो मौका था वो जाया किया। ज़मान पार्क के वजीर आजम ने अवाम से झूठे वादे किए। इनके दौर में इंतकामी सियासत अरूज पर थी। एक सियासी जमात चाहती है कि इलेक्शन जीतकर मुखालिफिन से इंतकाम ले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तिमरगिरा में जलसे से खिताब में कहा, ज़मान पार्क और रायविंड वाला सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से है। वो नवाज शरीफ को चोर कहा करता था। सियासी तकरीरों में नवाज शरीफ को ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता था, लेकिन वो चोरी का इल्जाम वो अदालत में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। कल तक जो शख्स नवाज शरीफ को चोर कहता था आज वो खुद चोर साबित हो चुका। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में खिताब। साबिक चेयरमैन पीटीआई को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, वो और इसकी बीवी दोनों ही चोर साबित हो चुके। अवाम को गुमराह किया, मुल्क को कोने कोने में आग लगा दी। आज वो शख्स जेल में अपनी सजा काट रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहने वालों, नवाज शरीफ ने 11 साल जलावतनी काटी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग मरियम नवाज की मुखालफिन पर तनकीद। कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। तरक्याती मंसूबे लगाने वाले के खिलाफ सबूत भी न आ सके। नवाज शरीफ की वतन वापसी ने कौम को मायूसी के अंधेरों से निजात दिला दी। अवाम ने मौका दिया तो खिदमत करके मुल्क को बड़ी मुईशती ताकत बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के नासूर से पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगा। 2017 में जो इंसाफ का कत्ल इन्हीं अदालतों से हुआ, क्या हम 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब वो दौर खत्म हो गया, अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। आज हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और हैं, उसके लिए इंसाफ और कानून के तकाजे और हैं। लड़ने के नाज अब भी उठाए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे लगने वाली अदालत से मुतालिक रात को ही कह दिया जाता है, मेरा मूड नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मियां जावेद लतीफ के लफ्जी वार। कहा, कानून का शिकंजा और एहतसाब क्या सिर्फ नून लीग के लिए ही रह गया है?
बिलावल भुट्टो ने 3 साल की मुसलसल मेहनत के जरिए लाडले को इख्तिदार के ऐवानों से निकाला तो दूसरी कौम के दूसरों पैरों पर मुसल्लत होने से आ गया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तंज, कहा दोनों लाडलों ने मुल्क को नुकसान के सिवा कुछ न दिया। एक गद्दारी की सजा भुगत रहा है, दूसरे ने इलेक्शन से पहले ही जीत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को पहला मुत्तफिका आइन दिया। इसी आइन ने ही मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी का यौम तासीस के मौके पर खिताब, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में पहली बार आवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया और इन्हें सियासी शऊर दिया। आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। हम कभी नहीं चाहते मैच फिक्स हो। पीपल्स पार्टी के लीडर्स कभी भगोड़े होकर मुल्क से नहीं भागे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इदारों को मुतनाज़ बनाया। धरपोल मंसूबे को नून लीग ने खराब करने की कोशिश की। इसराइल बमबारी करके मौत बांट रहा है। गजा के लोग हमारे इंतजार में हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का भावलपुर में खवातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा हम सब कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमा हुए हैं। आम इंतखाबात में तराजू के निशान पर वोट डालना है, साबिक हुक्मरानों को मुस्तरद करना है। एक सियासी टोले ने रियासत और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ काम करने का मुनाफिकाना अमल शुरू कर रखा है। टोले ने पहले IMF के साथ मुआहदे को सबूताज किया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को भी मुल्क में सियासत के नाम पर अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम इंतखाबात की तैयारियां, नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट लाहौर में 6ठी बैठक, शरीफ बरादरान की ज़ाती हैसियत में मुख्तलिफ हल्कों से टिकट उम्मीदवारों से मुलाकातें, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। MQM ने पंजाब में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड टिकट होल्डर्स के इंटरव्यूज करेगा। सरबरा IPP जहांगीर तरीन की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, इंतखाबी हिकमत अमली और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादले ख्याल, नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट और मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। इजलास में कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में टिकटों की तकसीम पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरांवाला की हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अदालत ने हल्का बंदियों के हतमी शेड्यूल से पहले इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात पर असर नौ समात की हिदायत की। हाफिजाबाद के हल्के गुजरांवाला से जोड़ने से मुतालिक एतराज़ का कमेटी ने भी तस्करा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर बेंच तश्कील। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल के नए इंकशाफात। नैब तहकीकाती टीम को बताया काबीना के ज्यादातर अरकान ने 190 मिलियन पाउंड वापस लाने का मुतालबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का असासा है। NCA के साथ मामले पर बात करनी है। तौहीने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। इलेक्शन कमीशन बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए जेल ट्रायल का फैसला किया था। बानी PTI ने तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, गैर कानूनी करार दी जाए।
तोशाखाना स्कैंडल में नैब ने बुशरा बीबी को 11 दिसंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पेशी के लिए आखिरी मौका दिया गया। केस से जुड़ी तमाम तफसीलात हमरा लाने की हिदायत। अदम पेशी की सूरत में सख्त कानूनी इकदाम से आगाह कर दिया। इश्तियाल अंगेज तकरीर का केस। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की अदालत पेशी पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। शरीक मुल्जिमान को लाहौर हाई कोर्ट को तहरीरी हुक्मनामा जमा कराने की हिदायत। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। हंगामा आरई के मुकदमात में ATC रावलपिंडी ने शेख रशीद और राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। साबिक वज़ीर दाखिला ने खुद पर लगे तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जिंदा रहा तो NA 55, 56 और 57 में से 2 हलकों पर इंतखाब लड़ूंगा। सहारा इनाम कातिल केस का फैसला महफूज 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। मुद्दई वकील की बकुआ की तस्वीरी शवाहिद पेश करते हुए शाहनवाज अमीर को सजाए मौत देने की इस्तदा। एजाज अमीर की बहू सारा को उनके बेटे शाहनवाज अमीर ने गुज़श्ता बरस 3 सितंबर को इस्लामाबाद में अपने घर में कत्ल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की आईनी दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। I have to refer to the sacrifices of KP Police, Balochistan Police particularly, and some remarkable work of Sindh and Punjab Police. Has anyone taken it to the political parties that this is the issue? We need a piece of legislation either way. आईने पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल रियासत का इस्तेहकाक है। अशखास पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे तो नतीजा तबाही होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का साबिक IG की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फोर्सेस ने अमन की खातिर काबिल कदर कुर्बानियाँ पेश की। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नई कानून साजी करना होगी। करप्शन का खात्मा इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन है। नैब इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि बदउनवानी में मुलव्विस हर अंसर को नताइज का सामना करना पड़े। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का यौम इस्तिदाद बदउनवानी पर सेमिनार से खिताब। कहा, नैब ने 2.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की। 10 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा कौमी खजाने की बचत की। मुआशी मसाइल टाले नहीं टलते। पाकिस्तान के कर्जों का हजम 78,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरकजी बैंक के कर्जों में सिर्फ 1 साल के दौरान 12,276 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमत के जिम्मे 62,482 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के प्लान पर अमल दरामद का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने शहर की सड़कों और शाहराहों को धोने के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। मोहसिन नकवी की सुबह और रात को सड़कों को वॉश करने की हिदायत। सड़क के किनारे मलबे की गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। स्मोक के वार सांस लेना महल। पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर पहुंच गए। लाहौर 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, कराची 222 एयर इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2055 अफराद वापस लौट गए। 232 खानदानों को 124 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। वापस लौटने वालों की मजमूई तादाद 4,18,980 हो गई।